हेलो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपने IUPAC मैंने देखिए आपको काफ़ी डिटेल में समझा रखा है, तो IUPAC देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है IUPAC के बाद आपका आता है मेन टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? द फिनोमिना ऑफ existence of two or more compound having the same molecular but different structural formula। इसका मीन्स क्या है? देखिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। C5H12 जैसे है आपका, अब ये मॉलिकुलर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके क्या कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो हो गया इस आपका मॉलिकुलर फार्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास एक तो आपका होता है नॉर्मल, ठीक है। जब हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नॉर्मल। अब देखिए 5 कार्बन, मैंने पहले आपको क्या करना, 5 कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड से बना लिए। अब फिर हमने क्या किया, जो 12 हाइड्रोजन है काउंट कर लीजिए। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 3 आपका कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आइसो आपका एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ठीक है। फिर आपको मॉलिकुलर फार्मूला समझ में आया, C5H12 ही रहा। एक स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पेंटेन। नाम भी लिख देते हैं, ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, ठीक। नॉर्मल पेंटेन हो गया। फिर आपने क्या करना है, देखिए दूसरा आपने C5H12 ही रहा हमारा, और हमने इसमें क्या किया, ये हमने इस तरह से जो है 5 कार्बन आपके जो है इस तरह से लगा दिए। अब हम हाइड्रोजन की अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 4 4, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब बताइए, अब देखिए इसमें क्या हुआ। अब इसको अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो ये आपका है CH3 CH CH3 और CH2 CH3। अब ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है आइसोपेंटेन, ठीक है। ये आइसो स्ट्रक्चर है, आइसोपेंटेन हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको बताएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मैं ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डिटेल में आपको इसका जो है क्लासिफिकेशन समझाना है, तो वहाँ फिर यही चीज़ें समझानी पड़ेंगी, फिर से रिपीट होंगी। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, अभी आपको सारे चीज़ें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मेरा मोटिव क्या था कि आपको ये बताना कि मेन डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, ठीक। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होने से क्या होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी होंगी फिजिकल और केमिकल, वो क्या होंगी, स्पेशियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड, मतलब वो डिफरेंट हो जाएंगी। डिफरेंट जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाने से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी डिफरेंट स्पेशियल स्ट्रक्चर होने के कारण। देखिए इसका जो है आइसो स्ट्रक्चर है और ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल पेंटेन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी और आइसो पेंटेन के जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ठीक है। तो ये था मेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो आप जो है जब इसका क्लासिफिकेशन समझ में आपको एक 1 बाय 1 सारे मैं बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले मेन फंडामेंटल डेफिनेशन हो गया, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला होता है। देखिए आपके दो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है।
अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा पार्ट आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के होते हैं, बाकी उसके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो उनकी बात हम शायद सेकेंड पार्ट में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट पढ़ते हैं। पहला है चेन और जो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म है, जैसा कि इसमें लिखा है 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रहेगा ही, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम कंस्टिट्यूइंग द चेन। तो ये क्या है, इस चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में क्या आता है, देखिए जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ध्यान से देखिएगा। जैसे C5H12, ठीक है, जैसा एग्जांपल लिया था, तो आपने क्या किया, 5 कार्बन आपने 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे बना दिए थे। 3 कार्बन यहाँ, 3 वैलेंसी यहाँ, 2 वैलेंसी पूरी, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 वैलेंसी पूरी, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ आपकी 3 वैलेंसी खाली है, 3 हाइड्रोजन। तो ये 5 कार्बन की नॉर्मल चेन है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन। अब ये स्ट्रक्चरल जो आपकी चेन आइसोमेरिज्म में है कि जो आपकी ये चेन है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट करके हम अगर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो आपका आइसोमर कैसा कहलाएगा, चेन आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके। देखिए 3 मेन पार्ट होते हैं स्ट्रक्चरल के, एक होता नॉर्मल, एक होता आइसो। अब आइसो क्या होता है देखिएगा, आइसो में क्या है, जैसे ये मान लीजिए एक सिंगल लोड है जो एक तरफ से इधर से जा रहे हैं, ठीक है, या उधर से आ रहे हैं, तो आपकी ये सिंगल लोड हो गई, और एक हो गया आपका ये तिराहा। इस तरह से याद कर लीजिए, आपका ये तिराहा हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 कार्बन यहाँ भी है, ठीक। अब आपने यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इसकी आप चाहे नंबरिंग करके बोल दीजिए, चाहे आपका नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आइसोपेंटेन। याद रखिएगा, एक दोराहा आपका एक तिराहा हो गया, ठीक है, तो नाम क्या हो गया, पेंटेन वो भी है, पेंटेन ये भी है, वो नॉर्मल हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया। ठीक है, और तीसरा आपका जो होता है चेन में, चेन आइसोमेरिज्म में आपका चौराहा। चौराहा में क्या होता है, चारों तरफ से जा सकते हैं, उसी तरह चारों तरफ से आपके कार्बन चेन लगी हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, आपके 12 हाइड्रोजन हो गए। अब इसको IUPAC की हम बाद में बात करेंगे, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। ठीक है, नियो स्ट्रक्चर है आपका, हो गया नियोपेंटेन। तो इस तरह से आपने देखा क्लासिफिकेशन, आपका एक नॉर्मल हो गया, एक आइसो स्ट्रक्चर हो गया, और एक नियो स्ट्रक्चर हो गया। सभी पेंटेन ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो ये आपका जो है चेन आइसोमर के अंतर्गत आता है, और ये एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाते हैं, और इस फिनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा C5H12 के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए, कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो आपका आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें पोजीशन क्या होता है, किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की होती है। ठीक है, पोजीशन आइसोमर हैव सेम टाइप ऑफ पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, चाहे आप फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए आपके पास नहीं भी है, तो मैं दोनों एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप एक बार लेके और एक बार साइड चेन लेके आपको डिफरेंट नेम जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ले लिया C4H8 ले लिया। ठीक है, C4H8 ले लिया, जो कि आपका ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन थोड़ा और बड़ा ले लें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपने ले लिया, मान लीजिए C5H10 ले लिया, जैसे उसमें 12 ले लिया था। अब मान लीजिए हमने 5 कार्बन जो है ऐसे जो है 3
4 और एक 5, 5 कार्बन हमने ऐसे ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा क्योंकि एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन है, हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। जितनी वैलेंसी आपकी वैकेंट होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10। ठीक है, आपके 10 हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका 5 कार्बन है, आप इसको पेंट 1 इन बोल सकते हैं या पेंटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही डबल बॉन्ड क्या हम यह बीच में नहीं लगा सकते? यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे लगा दिया तो आपका 4 और एक 5। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इसकी पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप की हमने पोजीशन चेंज कर दी। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके देखिए 2 1 3, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 और 3। अब जोड़ लीजिए 3 1 4 1 5 2 7 3 10, यहाँ भी हो गया। लेकिन अब इसका नाम बदल गया, क्योंकि नाम क्या हो जाएगा? नाम इसका अब क्या हो जाएगा? पेंट डैश 2 इन। अब देखिए नाम बदल गया तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। तो हमने क्या किया, जो फंक्शनल ग्रुप था इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब पोजीशन उसकी चेंज की। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की तो वो क्या कहलाएगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये डबल बॉन्ड से समझ में आया होगा आपको। और भी मैं चीज़ें और भी एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आइसोमेरिज्म आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इसी में हमने C5H9Cl ले लिया। ठीक है, तो अगर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और आपका 5। हमको एक क्लोरीन, मान लीजिए हमने क्लोरीन यहाँ लगा दी। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आएंगे? 2, यहाँ पे कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, 1 मिनट, हमने एल्कीन का बना दिया है। यहाँ पे होगा C5H11Cl। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे हमने क्या किया? साइड से क्लोरीन को यहाँ पे लगा रखा है। हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ पर 2 3 2 5। यहाँ पे 3 क्यों? क्योंकि वैलेंसी एक ही सेटिस्फाई थी। 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। ठीक है, 11 हो गए। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं तो साइड चेन इधर से पास में पड़ती है, नंबरिंग इधर से करेंगे। ये लोग जो IUPAC देख चुके हैं उनको पता होगा। तो आपका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो और आपका 5 कार्बन पेंटेन हो गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम इस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि हम यहीं पे Cl लगाएं। इस बार हम Cl को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा दिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपके कितने कार्बन? एक वैलेंसी है आपके, एक तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, 4 2 6 2 8 3 11। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं क्या होता है। IUPAC नेम देखते हैं तो ये हो जाता है 2 क्लोरो और पेंटेन। देखिए इसका नाम बदल गया, तो नाम बदल गया तो जाहिर सी बात है इसके प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। और मैं पोजीशन को ही चेंज कर रहा हूँ, क्लोरीन की पोजीशन को ही बार बार यहाँ पर चेंज कर रहा है। ठीक है, एक और बन सकता है इसका, 1 2 3 4 और 5। अब मैं क्लोरीन को यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ तो आपका 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 1 6 2 8 3 11। ठीक है, अब क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो आपका हो गया 3 क्लोरो पेंटेन। देखिए कितने सारे आइसोमर, आपके 3 आइसोमर बन गए। जो मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप हो या साइड चेन हो, तो एक फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड वाला बताया, उसी तरह आपका OH हो सकता है, अल्कोहल का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइड चेन को डिफरेंट पोजीशन पे
लगा के उसकी पोजीशन को चेंज किया है, आपकी जो कार्बन चेन है उसको नहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो आपके इस टाइप के जो आइसोमर हैं वो आपके जो है पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे, और फिनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब आपका आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि लिखा ही है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा। तो जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, अल्कोहल का आइसोमर हमेशा आपका होगा क्या बोलते हैं, ईथर। हाँ, अल्कोहल का ईथर होगा, एल्डिहाइड का कीटोन होगा, एल्डिहाइड का कीटोन होगा, ये याद रखिएगा, और भी इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है, अल्कोहल का ईथर, एल्डिहाइड का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर। ठीक है, अब अल्कोहल जो है, जैसे आपने अल्कोहल लिया तो मान लीजिए हमने कम से कम 2 कार्बन का तो लेना ही पड़ेगा, मान लीजिए 3 कार्बन का ले लिया, C3H7, और आपने OH नहीं, आप C3H8O ले लिया आपने। ठीक है, ये आपने ले लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें देखते हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपको नहीं पता कि अल्कोहल ईथर का, मैं अल्कोहल का ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको देखना है कि अल्कोहल एक ऑक्सीजन किस किस चीज़ में है। ठीक है, एक अल्कोहल आपका अल्कोहल में होता है, एक ऑक्सीजन किस किस में होता है, एक ऑक्सीजन अल्कोहल में होता है, एक ऑक्सीजन आपका कीटोन में होता है, एक ऑक्सीजन आपका एल्डिहाइड में भी होता है, और एक ऑक्सीजन और किस में होता है, ईथर में होता है। ठीक है, तो अब देखना है कि आपको चेक करना है कि ये एल्डिहाइड है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये एल्डिहाइड होता, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाते हैं, तो C2H5CHO होता है। अब इसमें गिन लीजिए हाइड्रोजन, 5 और 1 6 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 8 है, मतलब एल्डिहाइड नहीं है। अगर कहीं आपको ये याद है तो आपको पता है एल्डिहाइड के कैंसिल होते ही कीटोन भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कीटोन भी कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात समझ जाएंगे कि अल्कोहल या ईथर है। अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को तैयार करने में। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपका C3H8O हो गया। तो अब देखिए इसमें आपने क्या किया, CH3 CH2 और OH आपने ले लिया, तो आपका क्या हो गया, अल्कोहल बना लिया। और आपका अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और ऐसे लिखते हैं तो प्रोपिल अल्कोहल, जनरल नेम लिखते हैं तो प्रोपिल अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल हो जाता है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कार्बन तो 3 आपको दिख ही रहे होंगे, हाइड्रोजन गिनिए, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं ईथर अगर 3 कार्बन का लेते हैं तो CH3 CH2O CH3। अब इसी को उधर लेंगे तब भी आपको बताया था सेम नेम होगा। एक आपका एल्कोक्सी होता है जिधर कम कार्बन होते हैं, और जिधर ज़्यादा कार्बन होते हैं एल्केन हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, IUPAC नेम मेथॉक्सी एथेन। जनरल नेम इसका भी लिख सकते हैं, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, जनरल नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप इसका भी लिख सकते हैं। इधर लिखा है एथिल और दूसरी तरफ लिखा है मेथिल, तो एथिल मेथिल और बीच में O लगा है, एथिल मेथिल ईथर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा।
ठीक है। कैसे हम चेक करेंगे कि हमको कौन सा लेना है, और कैसे आपको स्टेप मैंने बताया कि जैसे एक ऑक्सीजन लगा है तो जाहिर सी बात इन पे जाएंगे, 2 ऑक्सीजन वाले पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन वाले कौन कौन से होते हैं, तो उसी हिसाब से आप चेक कर लेंगे। और अगर आपको ये मेन बात होता है कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आपका बहुत से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा और आप जल्दी से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम। अब देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है, जिनमें जो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप कौन से होते हैं, आपका एक ईथर हो गया। अगर ये जो एल्किल ग्रुप हैं इनमें अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें तो आपका जो आइसोमर बनेंगे वो आपके मेटामेरिज्म होंगे। ईथर हो गया, और क्या हो गया, RCOR- कीटोन हो गया, मतलब इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है। RCOOR- इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है। तो जिनमें दोनों साइड में एल्किल ग्रुप होंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, उसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक ले लिया C5, मैं एक एग्जांपल के ईथर वाला ले रहा हूँ, C5H12 और O मैंने ले लिया, ठीक है इसको। अब देखिए इसमें मेटामेरिज्म हम ईथर ही फंक्शन ग्रुप लेके रखेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ईथर अगर बनाते हैं 5 कार्बन का तो हमारा बन जाता है CH3 CH2 CH2, एक पॉसिबिलिटी है आपकी OCH3। अब काउंट कर लीजिए, देखिए 3 2 5 2 7 2 9 3 12, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया, मेथॉक्सी। आपका देखिए एल्कोक्सी ग्रुप ये हो गया, क्योंकि कम कार्बन इधर है तो आपका क्या हो गया, मेथॉक्सी, ठीक है। मेथॉक्सी, और आपका क्या हो गया, 4 कार्बन का ब्यूटेन, ठीक, 4 कार्बन का मेथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। अब अगला अगर आप इसी तरह देखते हैं CH3, अब देखिए यहाँ पे हमने इधर CH2 और CH2 रखा और 2 कार्बन इधर डाल दिए, और देखिए आपका जो है एल्किल ग्रुप में ही चेंज होता है, बाकी फंक्शनल ग्रुप वही रहा। अब आपका ये क्या बन जाएगा, कम कार्बन इधर है तो आपका क्या बन गया, एथॉक्सी। इसका नाम क्या हो गया, एथॉक्सी, और इधर 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। इस तरह से जब हम जो एल्किल ग्रुप में चेंज करके फंक्शनल ग्रुप वही रहे, लेकिन हम उसके एल्किल ग्रुप जो होती हैं जो दोनों तरफ लगी होती है उनमें परिवर्तन करके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटामेरिज्म कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ये हो गए हैं 4, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी जो है आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसके जो पार्ट बच गए हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लोग देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप